एपिसोड के स्टार्ट में शाओ येन डोमा के साथ ब्लैक सील सिटी की तरफ जा रहा होता है। तभी डोमा उसे ब्लैक डोमेन का नक्शा दिखा देता है, जहां पे ब्लैक डोमेन के अंदर जितने भी सेक्ट हैं उनकी लोकेशन बनी होती है। इसके साथ साथ डोमा उसे ये भी बताता है कि ब्लैक सिटी को 8 डोर फैमिली ने कंट्रोल किया हुआ है, जिसके लीडर का नाम युआन जी है। क्योंकि युआन जी बहुत पावरफुल है, इसलिए वो ब्लैक लिस्ट में टॉप 10 पे है। ये सुनते ही शाओजन उससे पूछता है कि ब्लैक लिस्ट का क्या मतलब है, जिस पे डोमा उसे बताता है कि ब्लैक लिस्ट के अंदर ब्लैक डोमेन के टॉप 10 योद्धाओं के नाम होते हैं। यानी ब्लैक डोमेन के अंदर जो सबसे 10 पावरफुल योद्धा हैं उनके नाम इस लिस्ट के अंदर लिखे होते हैं। सिर्फ यही नहीं, डोमा उसे ये भी बताता है कि ब्लैक लिस्ट में पहले और दूसरे नंबर पे कौन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तीसरे नंबर वाले को ज़रूर जानता हूँ और उसकी पावर डाओ हुआ लेवल पे है और उसे किंग ऑफ मेडिसन यानी किंग ऑफ पिल्स भी कहा जाता है। ये सुनते ही शाओ येन डोमा से उस बंदे का रियल नाम पूछने लगता है, जिस पे डोमा उसे बताता है कि किंग ऑफ पिल्स का रियल नाम हन फेंग है। ये सुनते ही याओ चेन शॉक रह जाता है और फिर शाओ येन से बात करना बंद कर देता है। इसी बीच वहाँ पे सैंड स्टॉर्म आ जाता है। डोमा और उसके साथी खुद को और अपने सामान को उस सैंड स्टॉर्म से बचाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी उस सैंड स्टॉर्म की एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे डोमा उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सैंड स्टॉर्म उसे उड़ा के अपने साथ ले जाता है। क्योंकि इससे डोमा की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए ये देख के शाओ येन अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी जुनजी फार्म से डोमा के पास चला जाता है और उसे हर्ट होने से बचा लेता है। क्योंकि वो सैंड स्टॉर्म की एनर्जी से बेहोश हो गया था, इसलिए ये देख के शाओ येन डोमा को एक पत्थर के पास ले जाता है और वहीं पे बैठ के सैंड स्टॉर्म के गुजरने का वेट करने लगता है। तभी उस सैंड स्टॉर्म में से याओ चैन की तरह एक सोल बॉडी बाहर आ जाती है और उस सैंड स्टॉर्म से बचने की कोशिश करने लगती है। सिर्फ यही नहीं, उस सैंड स्टॉर्म में से एनर्जी से बनी रस्सियां भी बाहर आ जाती हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगती हैं। तभी एक ईवल सोल बॉडी वहां आ जाती है और आते ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है। क्योंकि वो ईवल सोल बॉडी उस सोल बॉडी को यानी उस बंदे को पकड़ना चाहती थी, इसलिए ये देख के वो बंदा अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे उस ईवल सोल बॉडी के साथ फाइट करने लगता है। हालांकि उस बंदे की पावर काफ़ी अच्छी थी, मगर फिर भी वो बंदा उस ईवल सोल बॉडी के आगे टिक नहीं पाता। यानी वो ईवल सोल बॉडी उसके भी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देख के वो ईवल सोल बॉडी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है और उससे उस बंदे पे अटैक करने लगती है। क्योंकि उस ईवल सोल बॉडी के अटैक बहुत पावरफुल थे, इसलिए ये देख के वो बंदा वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, मगर वो ईवल सोल बॉडी अपनी पावर से बनी रस्सियों से उस बंदे पे अटैक कर देती है और उसे अपनी रस्सियों के अंदर पकड़ लेती है और फिर बिना वेट किए उस बंदे की सारी सोल एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। क्योंकि शाओ येन ये सब अपनी आंखों से देख रहा था, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, मगर तभी उस ईवल सोल बॉडी की नज़र शाओ येन पे पड़ जाती है, जिस पे बिना वेट किए वो ईवल सोल बॉडी शाओ येन के पास जाने लगती है। क्योंकि वो ईवल सोल बॉडी शाओ येन के पास आ रही थी, इसलिए ये देख के शाओ येन अपने टीचर याओ चैन से हेल्प मांगने लगता है, मगर याओ चैन उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। तभी वो ईवल सोल बॉडी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है, जिस पे उसे रियलाइज़ हो जाता है कि उसके सामने जो दो बंदे हैं वो सोल बॉडी नहीं बल्कि इंसान है। क्योंकि वो सिर्फ सोल बॉडी को पकड़ता था और वो दोनों सोल बॉडी नहीं है, इसलिए बिना वेट किए वो वहाँ से चला जाता है और शाओ येन उसके चुंगल से बच जाता है। अब काफ़ी देर के बाद शाओ येन डोमा के साथियों के साथ दोबारा ब्लैक सील सिटी की तरफ जा रहा होता है। तभी याओ चैन, जो कि काफ़ी देर से खामोश था और शाओ येन से बात नहीं कर रहा था, वो उस रिंग से निकल के बाहर आ जाता है और आते ही उसे बताता है कि जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे तो मैं तुम्हें अपने राज बताऊंगा, लेकिन अब उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया है और मेरा बना बनाया प्लान ख़राब कर दिया है। क्योंकि वो लोग इतने पावरफुल हैं कि मैं खुद उनकी पावर्स के आगे टिक नहीं सकता। ये सुनते ही शाओ येन उसे बताता है कि मैं नहीं जानता कि वो लोग कितने पावरफुल हैं, लेकिन आप मेरे टीचर हो और आपको बचाने की खातिर मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। ये सुनते ही याओ चैन खुश हो जाता है और फिर उसे बताता है कि आज से कई हज़ार साल पहले डॉकी कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
पीपल रहते थे जिन्होंने अपनी पावर से एक पैलेस बनाया था जिसका नाम सोल पैलेस है। उस सोल पैलेस के अंदर वो उन लोगों को कैद करते थे जिनकी डेथ हो जाती थी, यानी जिनकी बॉडी सोल बॉडी में ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती थी। मगर वहाँ पे कुछ क्रीचर्स रहते थे जिनकी पावर्स हमारी सोच से भी कई गुना ज़्यादा है। वो क्रीचर्स उस सोल पैलेस की रक्षा करते थे और वहाँ से किसी भी सोल बॉडी को भागने नहीं देते थे। लेकिन लकीली मैं वहाँ से भागने में कामयाब हो गया, क्योंकि वो अपनी पावर से सोल बॉडी को देख सकते थे। इसलिए मैंने सोल स्पिरिट से अपनी बॉडी को इस ब्लैक रिंग के अंदर छुपा दिया ताकि वो मुझे दोबारा ढूंढ ना सकें, क्योंकि वो अब मेरे बहुत करीब आ चुके हैं। इसलिए तुम्हें फ़ौरन मुझे दोबारा ज़िंदा करना होगा, वरना अगर उन्होंने मुझे दोबारा पकड़ लिया तो वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। ये सुनते ही शाओ येन गुस्सा हो जाता है और याओ चैन से प्रॉमिस करता है कि आप टेंशन ना लें, मैं बहुत जल्द आपको दोबारा ज़िंदा कर दूंगा। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वो सब ब्लैक सील सिटी पहुंच जाते हैं और इसके साथ ही पार्ट 7 और 8 यहीं पे एंड हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 7 और 8 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।